एवरीवन, आई एम इंद्रजीत फ्रॉम IK क्लासेस और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल पोर्शन। इस सब्जेक्ट को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे और इसकी क्रैमिंग नहीं करोगे और जितने भी टॉपिक्स हैं इनकी आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझोगे तो ये टॉपिक जो है, ये सब्जेक्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और मेरी गारंटी है कि आप 90% प्लस गेन कर पाओगे। और अगर कोई आपको डाउट होता भी है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। What does economics means and what is the definition of economics? इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। वो बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है दैट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? हर एक कंट्री की अपनी की इकोनॉमी होती है। लाइक आपने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी। रशिया के बारे में सुना होगा, रशियन इकॉनमी, चाइनीज़ इकॉनमी, अमेरिकन इकॉनमी, ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी। मतलब ईच कंट्री की अपनी एक इकॉनमी होती है। लेकिन इकॉनमी का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट्स, आपने अपनी सराउंडिंग्स में क्या क्या देखा है? लाइक आपने शॉप्स देखी हैं, मॉल्स देखे हैं, स्कूल्स देखे हैं, ऑफिसेज देखे हैं, बैंक्स देखे हैं, या कई चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी MNCs के बारे में सुना होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना होगा, पावर प्लांट्स के बारे में सुना होगा, डैम्स के बारे में सुना होगा। ये सब चीज़ें आपने कुछ देखा है, कुछ सुना है। ये सारी अपने आप में एक इकॉनमी है। ये आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके एक दूसरे को रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं और रिसोर्स प्रोवाइड करा के क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, लोगों की इनकम जनरेट होती है, लोगों को काम मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। मीन टू से इनकम अर्न करके अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो अपनी सराउंडिंग है ये एक तरह की क्या है, इकॉनमी ही है। कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग जो अपनी लाइफ को अर्न करते हैं फार्मिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर कह सकते हैं प्रोफेशनल सिंगिंग से, प्रोफेशनल डांसिंग से, या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग से, या फैशन डिज़ाइनिंग से, या फिर स्क्रीन एक्टिंग से। मिनटों से हर एक लोगों का अपना अपना एक काम है। तो जहाँ से इनकम जनरेट होती है, एक दूसरे की कोऑपरेशन से प्रोडक्शन होती है, उससे इनकम जनरेट होती है, लोगों को इनकम मिलती है, उसी को हम इकॉनमी बोलते हैं। इकॉनमी क्या है? अपने आप में एक सिस्टम है। इकॉनमी की डेफिनेशन क्या है? एन इकॉनमी इज अ सिस्टम। इकॉनमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, जो लोगों को काम करने के मीन्स प्रोवाइड करती है एंड अर्न अ लिविंग। और जब उनकी इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम से वो अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं या फिर अपनी वांट्स हैं उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इकॉनमी का मीनिंग क्लियर हो गया। इकॉनमी क्या है? एन इकॉनमी इज़ अ सिस्टम। इकॉनमी क्या है? एन इकॉनमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो ये वाला जो मीन्स टू वर्क एंड अर्न टू लिविंग है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी किसी भी इकॉनमी में 3 एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोडक्शन, सेकंड कंजप्शन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन क्या है? रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, यानी इनपुट्स को यूज़ करके आउटपुट में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ यूजेबल थिंग्स में कन्वर्ट करना, जिससे लोगों को क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, लोग उनको कंज्यूम करें। मीन टू से प्रोडक्शन क्या हुई, जितनी ज़्यादा किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन होगी यानी GDP होगी, उसी से इकॉनमी की क्या होगी, उतनी ज़्यादा इकॉनमी की ग्रोथ होगी, इकॉनमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये तो हुआ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद आता है कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? चीज़ों को कंज्यूम करना। कंज्यूम क्यों करना है? टू सेटिस्फाई द वांट्स। कोई भी चीज़ है जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन। प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन होनी ज़रूरी है और साथ ही क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
फर्दर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। किस फील्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो और इकोनॉमी की क्या हो, ग्रोथ हो। तो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ जो है वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं? ये भी 3 टाइप्स की हैं। 3 टाइप्स की इकोनॉमीज़ हैं। फर्स्ट जो है वो है मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमीज़ क्या होती हैं? मार्केट इकोनॉमीज़ वो होती हैं जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं या जितनी भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका कंट्रोल क्या हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो, वो सारा कंट्रोल करें और जो थिंग्स हैं, चीज़ों की डिमांड एंड सप्लाई है वो मार्केट में क्या हो, फ्रीली मूव हो और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। तो मेनली जो जैसे यूके है और यूएसए है उसमें ये मार्केट इकोनॉमी है, मिनटू से उसमें लोगों का जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। सेकेंड इकोनॉमी जो है दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका कंट्रोल जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर होता है और इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है। तो ये जो मेनली जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है लाइक चाइना की है, रशिया की है, नॉर्थ कोरिया की है, तो ये अपने लोगों का क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं प्रॉफिट के साथ साथ। इसी तरह से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो दोनों शेयर होती हैं, कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जिनका जो मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। लाइक जो इंडियन इकोनॉमी है ये क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी। इकोनॉमी की डेफिनेशन में हमने कहा कि जो ये क्या प्रोवाइड करती है, मीन्स टू वर्क एंड पीपल अर्न लिविंग। सो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद इकोनॉमी की टाइप्स हैं, वो कौन सी टाइप्स हैं, मार्केट इकोनॉमीज, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मीन टू से शॉर्टेज या किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्टेज या किसी चीज़ की कमी होना। तो जब क्या होगा, रिसोर्सेज की सप्लाई लेसर हो रिसोर्सेज की डिमांड से, दैन इट इज कॉल्ड एज स्केर्सिटी। और वी कैन से दैट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स is less than resources required for satisfaction of want, then it is called as scarcity. So scarcity क्या है, scarcity refers to limitation of supply in relation to its demand for a commodity. तो कहने का मतलब है जब सप्लाई लेस देन हो डिमांड से, then it is called as scarcity. So scarcity is a universal problem. Every economy, every individual, every organization face it. लाइक इंडियन इकॉनमी है। इंडियन इकॉनमी क्या है, अगर हम देखें तो फूड क्रॉप्स अगर ज़्यादा हैं तो पेट्रोल और ऑयल के रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, कम है। और इसका ऑपोजिट अगर हम अरेबियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे अगर ऑयल और पेट्रोल के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज है। तो कोई जैसे कोई रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन जो है वो अपनी सारी की सारी वांट्स को पूरा नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लेसर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, लेस है, तो इस वजह से वो पूरी नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल भी जो है वो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम जो है वो कह सकता है कि उसकी भी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि स्कैर्सिटी जो है, स्कैर्सिटी इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसके साथ इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। लाइक पेट्रोल है, लाइक पेट्रोल देखो आप, पेट्रोल क्या है, स्केर्स है, पेट्रोल स्केर्स है और ये हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ होता है, व्हीकल्स में। लेकिन इसके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं।
हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं, जनरेटर्स में यूज़ कर सकते हैं, एयरप्लेन्स में, इसी तरह से रेलवे इंजन में। तो यहाँ पे सोर्स तो स्केर्स है, लेकिन उसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं, अगर लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। इसी तरह से अब लैंड की बात करें, लिमिटेड लैंड की बात करें, तो लैंड के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम उसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, या मॉल बना सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आपकी बुक्स में जैसे दिया रहता है मिल्क, मिल्क क्या है? मिल्क जो है अगर स्केर्स है तो उसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। कहने का मतलब मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? मिल्क के ऑल्टरनेटिव हम चाय बना सकते हैं, उससे दूध कॉफ़ी बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है उसके क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से एक तो रिसोर्सेज स्केर्स हैं, एक ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? रिसोर्सेज स्केर्स हैं, रिसोर्सेज स्केर्स होने की वजह से क्या है? हमें वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा करना होता है। तो जैसे पेट्रोल है, अगर ये कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको व्हीकल्स में यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्केर्स रिसोर्सेज से हमने क्या है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करा चॉइस से। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. So why does economic problem arise? Economic problem arise के उसके reasons क्या है? First reason है scarcity of resources. Resources क्या है? Scarce है। दूसरा क्या है? Unlimited human wants. Human wants क्या है? Unlimited है। If one want ends, then second emerges. जैसे कोई पर्सन है, उसके पास बाइक है, फिर वो स्कूटर लेना चाहता है, फिर कार लेना चाहता है, फिर वो बड़ी कार लेना चाहता है, लग्जरी कार लेना चाहता है, तो ह्यूमन वॉन्ट्स नेवर सेटिस्फाइड एंड कैन नेवर बी फुलफिल्ड। इसी तरह से ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। सो ये तो थे फर्स्ट चैप्टर के बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनी अदर टॉपिक्स ऑल्सो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।